आदेश आदेश आदेश। आज ये 125वां एपिसोड है। अध्याय 8, श्लोक संख्या 23, 24 और 25। अक्षर ब्रह्म ज्ञान योग नाम का ये अध्याय। हकीकत में अभी तक जो अभ्यास किया उसमें सतत बताया गया है कि हमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है और साथ में मिल जाए गुरु ज्ञान तो एक सही रास्ता पकड़ सकते हैं। आज किया कल भूल गए, ये वाली बात नहीं चलती आध्यात्म में। हमने पहले ही चर्चा की है कि हम लोग दुख में ईश्वर को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। अच्छा हो जाता है, बाद में भूल जाते हैं। इसके कारण ही हमें एक प्रक्रिया पूरी होती है तो दूसरी में उलझन चालू हो जाती है। हम प्रार्थना करते, यही अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप कोई भी स्वरूप में प्रार्थना करो, हम प्रार्थना स्वीकारते हैं, परमात्मा प्रार्थना स्वीकारता है। क्षणिक होता है मगर ये निरंतर अभ्यास से ही हम मुक्ति के रास्ते पे चल सकते हैं। ये सत्य है, हमारे जीवन में ये उतारना जरूरी है। इसके द्वारा हम अद्वैतवाद का अनुभव भी कर सकते हैं। अद्वैतवाद यानी हर कण में परमात्मा का भाव अनुभव करना। मगर इसके लिए हमें हमारे रास्ते पे अड़ग रहना है। अगला भाग इस अध्याय का आखिरी भाग होगा। इसके बाद हम अध्याय 9 की ओर प्रयाण करेंगे। आओ चर्चा करें अभी क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने। 23वें श्लोक में बोलते हैं, भरत श्रेष्ठ, जिस समय में शरीर त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता और जिस समय शरीर त्यागने पर पुनः जन्म होता है उस समय के बारे में बताता हूँ। 24वें श्लोक में बोला कि जिस समय ज्योतिर्मयी अग्नि जल रही हो, दिन पूर्ण सूर्य प्रकाश में हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो और तब पूर्ण प्रकाश में सूर्य हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो, जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, उन 6 महीने के समय में शरीर त्याग करने वाले को ब्रह्मज्ञानी या वो मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। 25वें श्लोक में बोला कि जिस समय अग्नि की धुआं फैल रहा हो, अग्नि से धुआं फैल रही हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्र घट रहा हो, जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है, उन 6 महीने के समय में शरीर त्यागने वाला स्वर्ग लोगों को प्राप्त होता है और अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पुनर्जन्म प्राप्त होता है। अर्जुन के द्वारा मृत्यु पर्यंत की बात की थी, तो इसके पूछे गए प्रश्न की जवाब में एक के बाद एक जीवन के कटु रहस्य बता रहे हैं। यहां सिर्फ मृत्यु की बात नहीं है, पर पुनर्जन्म की भी बात है। इसको बहुत समझने लायक बात है। हमने ओमकार यानी प्रणव का भी महत्व देखा कि अंत समय में ओमकार हो तो क्या होता है। थोड़ा समझना जरूरी है, गहराई की बात है, मगर गुरु कृपा होती है ना तो आसान से ये समझ आ जाता है। हम नदी किनारे बैठे हैं, इसमें सफल वही होता है जो कुछ सोचे बिना गुरु की आज्ञा से नदी में छलांग लगा देता है। जो कुछ भी गुरु की आज्ञा होती है वो उसको 100% पालन करना बहुत जरूरी है।
ऐसा कहा जाता है कि एक मर्जीवाद होते हैं और वो समुद्र के किनारे बैठे हैं तो नहीं होता है, मगर मर्जीवा अगर समुद्र में गहराई तक जाता है मौत की परवाह करे बिना, तो मोती की प्राप्ति होती है। यहाँ एक बात और भी है जो काल से जुड़ी है। दो अलग अलग प्रकार की बात की है। इन श्लोकों के उत्तरायण और दक्षिणायन में सूर्य भ्रमण का महत्व समझाया है। किस समय योगी त्याग करे तो मोक्ष प्राप्त होता है और किस समय शरीर छूटने पर योगी को पुनर्जन्म मिलता है। जो लोग सकाम भक्ति करता है, कुछ इच्छा के साथ में भक्ति करता है, वो लोग पुनः जन्म लेते हैं। पर जो लोग निष्काम भक्ति करते हैं वो मोक्ष के अधिकारी होते हैं, उनका पुनः जन्म नहीं होता। 24वें श्लोक में एक चीज बताई गई कि अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष, काल, उत्तरायण के 6 मास, परिणाम क्या होता है? पुनर्जन्म नहीं होता। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने की बात है। बाद में दूसरे 6 महीने से चालू होता है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ये अंग्रेजी कैलेंडर के आधारित बात के लिए। आप सूर्य नारायण उत्तरायण में जाते हो, वो सबको पता है, तो उसकी बात की है कि रात्रि हो, दिन हो, मगर कौन से पक्ष में क्या होना चाहिए? अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष, काल, उत्तरायण, 6 मास, परिणाम पुनर्जन्म नहीं होता, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो 25वें श्लोक में इससे विपरीत कहा, रात्रि, अंधकार, अरु कृष्ण पक्ष, समय दक्षिणायन के 6 महीने, परिणाम पुनर्जन्म होता है, लौटना पड़ता है। ये किसे मिलता है? तो सकाम भक्ति करने वाले को। पहले योगी की बात बोली है, बाद में सकाम भक्ति की बात बोली है, समझना। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ समय ही भक्ति और चेतना भी हमारे में जरूरी है, खाली समय की बात नहीं है। ये बोला है अग्नि तप्ती होनी चाहिए, तो आपके भक्ति की अग्नि तप्ती चाहिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात, आपका जैसे चंद्रमा दूज के बाद बढ़ता है पूर्णिमा तक, पूर्णतः खिलता है, इसी तरह आपके अंदर भी सतत चेतना बढ़नी चाहिए। सूर्य आत्मा का प्रतीक है और चंद्र मन का प्रतीक है। ये कब होता है? जब योगी होता है, सकाम भक्ति करने वाले को क्या होता है? तो सूर्य क्षीण होता जाता है, चेतनाएं कम होती जाती है। और यही समझना है। ये सब गौण है, कौन से स्थान पे, कौन सी जगह पे, किस जगह पे, मगर कर्म कौन सा करते हो? तो अभिमान नियुक्त करते हो। भक्ति बहुत करते हैं, कैसी? अभिमान वाली भक्ति करते हैं, दिखावे की भक्ति करते हैं, स्वार्थ की भक्ति करते हैं। सिर्फ निर्मल भाव से किए गए कर्म को ही स्थान मिलता है। इस विषय में आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, बहुत जरूरी है। सनातन की बात है, ना मेरी ना आपकी, भगवान श्री कृष्ण की बात है, गीता की बात है। आज जगत के अंदर सब जगह पे गीता की चर्चा होती है।
आप सबके जीवन में खुशहाली बरकरार रहे, आप सब मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ऐसी भगवान श्री कृष्ण को, गुरु गोरखनाथ जी को प्रार्थना करता हूँ। अस्तु शुभम भवतु।